हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए कोस्ट गार्ड नाविक 2022 के लिए जीडीडीवी यांत्रिक सेक्शन 1 के लिए जीके जीएस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लाया। ये आपके पेपर अब स्टार्ट ही होने वाले होंगे कुछ दिनों में। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एक बुक है जिसका नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है यतीश यादव। कौन है? यतीश यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो इंडिया की स्पाई एजेंसी है कॉल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसलिए इसका नाम रॉ है। क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसलिए इसका नाम रॉ है। RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2। अब 8वीं से 10वीं शताब्दी तक यानी सेंचुरी के बीच में जो उत्तर भारत था, उत्तरी भारत था, नॉर्थन इंडिया था, वहाँ पे जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसमें भाग लेने वाले कौन कौन थे, कौन कौन से वंशज थे? तो ये थे पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। कौन थे? पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट कहाँ पे थे? साउथ में थे। कहाँ पे थे? साउथ में। और जो पाला डायनेस्टी थी वो कहाँ पे थी? बंगाल की तरफ थी, है ना, बंगाल की तरफ थी। और जो प्रतिहार डायनेस्टी थी, ये कहाँ पे थी? गुजरात से थी, जहाँ नॉर्मल मालवा तक ये थी। गुजरात में ही मालवा तक ये थी, नॉर्मल एकदम। ठीक है। ईस्टर्न इंडिया जो था, ईस्टर्न इंडिया यानी ये नॉर्थ है, ऐसे बनाऊं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो इस तरफ पाला डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी? पाला डायनेस्टी थी इस तरफ। ठीक है। अब जो वेस्टर्न इंडिया था यानी गुजरात की तरफ, जैसे कि बताया, यहाँ प्रतिहार थी। कौन थी यहाँ पे? प्रतिहार डायनेस्टी थी। और साउथ की तरफ जो था, इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, ये इंडिया की, ठीक है, इंडिया में ही है। इंडिया में साउथ की तरफ कौन था? राष्ट्रकूट थी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी, वंशज था, वो यहाँ पे था। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 3। सबसे छोटा जीव, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, जो खुद से ही विकास और अपना जो प्रजन है वो उसमें सक्षम रहता है, तो ये होता है मायोकोप्लाज्मा। कौन होता है? मायोकोप्लाज्मा। अब जो मायोकोप्लाज्मा होता है, ये एक तरह से गोल गोल होता है, सेल होता है, लेकिन इसकी वॉल्स नहीं होती। जैसे कि कुछ जो कोशिकाएं होती है, शेल्स होती हैं, उनकी वॉल्स होती है, सेल वॉल जिन्हें कहते हैं, पर इसकी वॉल नहीं होती है बस। और ये अंडे के आकार का होता है। इसकी जो शेप होती है ना, वो अंडे के आकार की होती है। ठीक है, तो बस इसके बारे में इतनी है। क्वेश्चन नंबर 4। जो थंजवूर शहर है, 9वीं शताब्दी के बीच में इसे ढूंढा गया था। किसके द्वारा ढूंढा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये ढूंढा गया था विजयालय। किनके द्वारा ढूंढा गया था? विजयालय के द्वारा ढूंढा गया था। ये जो चोला डायनेस्टी थी, चोला वंशज था, उनमें उनमें थे ये, उनमें से एक थे। कहाँ से? उदयपुर से। उदयपुर से। कहाँ से थे? विरयपुर से। अब इन्होंने जो कावेरी नदी है, वहां पे जितना भी साम्राज्य था, ये इनके ही अंतर्गत आता था, इन्हीं का ही था। और 9वीं सेंचुरी की है, ये 9वीं शताब्दी की है, ये तो सबको पता है। बस इसमें और कुछ खास है नहीं। जो थंजावुर था, वहाँ पे इन्होंने ये जो पूरा शहर था, टाउन था, खुद से बनाया था। और यहाँ पे एक मंदिर था, वो थे उन भगवान का नाम क्या था? ये एक गॉडेस थे, यानी माता रानी थी। अगर हिंदी में बोले तो निशुम भासुदेनी। क्या नाम था? निशुम भासुदेनी गॉडेस थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। और अगर यह है कि ये मंदिर कहाँ पे था, तो बृहदेश्वर में, बृहदेश्वर, वहां तक इनकी डायनेस्टी थी। ओके। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके पास कोस्ट
मेडिटेरियन सी के पास तट नहीं है, भूमध्य सागर पर कोई तट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऐसी कौन सी कंट्री इनमें से जिसपे भूमध्य सागर के पास तट नहीं है, मेडिटेरियन सी के पास, इनके पास कोस्ट नहीं है, तो वो है पोर्तुगल। कौन सा है? पोर्तुगल। पोर्तुगल जो है ये वहां की तरफ पड़ जाता है। जो मेडिटेरियन सी है ये इंटरकॉन्टिनेंटल सी है, जो अटलांटिक ओशन से लेके वेस्ट टू द एशिया, ठीक है, जो एशिया का वेस्ट है वहां तक है, और पूर्वी हिस्से में भी, और यूरोप, जो यूरोप है उसको अफ्रीका से भी अलग कर देती है। ठीक है, मेडिटेरियन सी का काम क्या है? यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब इनमें से महाबोधि टेम्पल बोध गया इन बिहार किसने बनाया था? जो महाबोधि टेम्पल है बोध गया में है, बिहार में। बोध गया सबने सुना होगा, यहाँ पे बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध यहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था। गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में ही। तो इसका आंसर है अशोका। जो अशोक थे, इन्होंने ही महाबोधि टेम्पल बनाया था बोध गया बिहार में। फर्स्ट महाबोधि टेम्पल था। क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट इंडियन फ्लैग टू बी होस्टेड ऑन फॉरेन सॉइल। विदेशी धरती पर अपना तिरंगा लहराया था बिकाजी कामा ने 1907 में। उस जो जगह थी, जो देश था, उसका नाम क्या है? मैंने ये क्वेश्चन आपको कल कराया था, बस उसमें नाम पूछा गया था और इसमें जगह पूछी गई। तो ये है जर्मनी, मजलिस पार्क। मजलिस पार्क। जो मजलिस है, मजलिस, ये कौन से पार्लियामेंट, कौन से संसद का नाम है? कौन से संसद का नाम है? ईरान। जो मजलिस है वो ईरान के जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका नाम है। इराक के जो पार्लियामेंट है उसका कोई नाम नहीं है। इजराइल के क्नेसेट है, नेसेत। इसकी स्पेलिंग क्या है? नेसेत। जैसे नाइफ में के होता है वैसे इसमें भी के है। और कुवैत की है मजलिस अल उम्मा अल कुवैती। एक मिनट में यहाँ पे लिखवा देता हूँ, मजलिस। इसकी सिर्फ मजलिस है, तो कंफ्यूज मत होना। और इसकी जो मैं लिखवा रहा हूँ, किसकी? कुवैत की, तो है मजलिस अल उम्मा अल कुवैती। कुवैत, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता। ईरान का कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होगा। मुद्रा पता है? मुद्रा नहीं पता तो क्लास करवाई है, उसमें सब सारी कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसकी सबकी करेंसी यानी मुद्रा करवा दी है। इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर है जो कि विटीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा एग्रीकल्चर है जो विटीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा है? अंगूर की खेती। अब जो विटीकल्चर है ना, ये लैटिन वर्ड से आया है। विटी मतलब जो होता है, विटी, इसका मतलब होता है वाइन। आपने देखी है, वाइन का मतलब होता है बेल। अंगूर की जो होती है, अंगूर क्या बोलते हैं, अंगूर का पेड़ थोड़ी होता है ना, अंगूर गेहूं की तरह या फिर आलू की तरह नीचे से उगता है। उसकी तो बेल ऐसे लंबी 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 जाती है, उसको फिर उसमें से अंगूर जो है उगते हैं। तो विटी मतलब होता है वाइन यानी बेल, और कल्चर मतलब होता है जो उगाते हैं। तो इसका नॉर्मल नाम क्या हो गया? वाइन ग्रोइंग। ओके। मैंने इधर डब्ल्यू की जगह भी लिख दिया, वाइन ग्रोइंग यानी बेल। ठीक है, बस इतना छोटा सा है विटीकल्चर मतलब। क्वेश्चन नंबर 10। कौन जो एक समय होता है, सत्रावसान होता है, प्रोपोगेशन होता है हाउस और उसके रिसेंबली के बीच, यानी 17 और एक नए सत्र में उसके पुनः सम्मिलित होने के बीच की अवधि को इन न्यू सेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिसेस, अवकाश। क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। जो पार्लियामेंट है इंडिया में वो 3 सेशंस करता है ईच ईयर, यानी हर साल 3 सेशन करता है। एवरी ईयर, हर साल।
बजट सेशन होता है जनवरी से फरवरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बजट सेशन जनवरी से फरवरी, जनवरी और फरवरी से लेके मई तक इनके बीच में होता है। और जो मॉनसून सेशन होता है, मॉनसून सेशन वो होता है जुलाई या अगस्त से लेके, जुलाई या अगस्त से लेके, ये जनवरी है ये फरवरी है, जुलाई या अगस्त से लेके सितंबर तक, सॉरी एक मिनट बस, जो आपका मॉनसून सेशन होता है वो जुलाई से लेके अगस्त तक या सितंबर तक ये होता है। और जो विंटर सेशन होता है यानी WS इधर लिखूँ तो नवंबर से दिसंबर, ओके, नवंबर दिसंबर, बस यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अब इनमें से कौन सा आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अनुच्छेद है जो उन्मूल से संबंधित है, यानी एबोल्यूशन ऑफ टाइटल से इससे रिलेटेड है। तो यह अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18। और ये 3 किससे रिलेटेड हैं आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 का थीम क्या था? योगा फॉर वेलबींग। क्यों? अभी जून आया नहीं है, 21 को मनाते हैं योगा डे, तो इसलिए यही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2021 एस्ट्रोनॉमर्स, नवंबर 2021 में जो कौन से शहर के खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने डिस्कवर करा था कि 8 सितारे हैं रेयर क्लास से रिलेटेड, जो कि सूरज से भी ज़्यादा गर्म है, तो ये कहाँ के करा था? पुणे के। क्वेश्चन नंबर 14, सेल न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट होता है जो इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन? कोशिका केंद्र का कौन सा भाग प्रोटीन बनाने का सूचना स्रोत है? तो वो है DNA। कौन सा है? DNA। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से सबसे शुद्ध रूप कौन से पानी का माना जाता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो माना जाता है रेन वाटर, वर्षा जल। क्वेश्चन नंबर 16, अब इनमें से जो डिमेंटिया है, डायरिया है, डेर्मेटिटिस है, ये भी द 3 Ds के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मनोभ्रंश, अतिसार और त्वचा शोष, ये ये किस रोग को 3 Ds के रूप में भी जाना जाता है? तो जाना जाता है पेलाग्रा। ये जो ये इन डिजीज का मेन कारण होता है, यही मेन कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को नवंबर 2021 में जो यूनियन कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इन्होंने अप्रूव करा था एक्सटेंशन ऑफ क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY टू विच मंथ? किस मंथ तक कर दिया है? तो कर दिया मार्च 2022 तक, यानी यही इसका आखिरी महीना है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो थी वो किस देश के द्वारा, जो कॉमनवेल्थ देश थे वो किस देश के द्वारा जो थे कॉलोनाइज्ड हुए थे? तो वो थे इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा हुए थे? इंग्लैंड के द्वारा। बस और कुछ ज्यादा खास बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी टीम ने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि न्यू दिल्ली में है? अरुण जेटली का जो स्टेडियम का जो पुराना नाम था, अरुण जेटली स्टेडियम का जो पुराना नाम था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 25 नवंबर 2021 को वो कौन सी थी? तो वो थी आंध्र प्रदेश। कौन सी टीम थी? आंध्र प्रदेश की टीम थी। आंध्र प्रदेश ने कर्नाटका को हराया था। किसको हराया था? कर्नाटका को हराया था। डिफीट लिख देता हूँ, कर्नाटका को हराया था 27 रन से हराया था। जो नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट था फॉर द ब्लाइंड एट द अरुण जेटली स्टेडियम, ब्लाइंड्स के लिए थे, नेत्रहीन जो होते हैं उनके लिए था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अगर बिल गेट्स अपने तरीके से करते तो अपने विंडो OS का जो उन्होंने प्लान रख रखा था वो उसका मतलब किस नाम से करा था? तो वो करते इंटरफेस मैनेजर के नाम से, पर ये हो गया इस नाम से, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, पीटर
ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, किस देश के बने हैं नवंबर 2021 में? तो ये बने हैं चेक गणराज्य के, चेक रिपब्लिक के। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, नवंबर 2021 में किन्होंने अनाउंस करा है 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट है? किन्होंने अनाउंस करा है? तो ये करा है उत्तराखंड में। किसने करा है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 23, जो वजीर एक्स, कॉइन, डीसी एक्स और ज़ैप पे है, ये बहुत ज़्यादा रिसेंटली मतलब हाल ही में अभी न्यूज़ में आ रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड है। ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है उसके बारे में सबको पता होगा। उससे अजंता केव्स कहाँ पे है? तो सबसे आसान है, सबसे आसान है तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये पहली बुद्धिस्ट केव थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट केव, सबको मालूम है ये, फिर भी लिख देता हूँ। फर्स्ट बुद्धिस्ट केव, पहली बुद्धिस्ट केव थी ये, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में थी। किसके पीरियड में थी? गुप्ता पीरियड में। 5th and 6th सेंचुरीज एडी यानी आफ्टर डोमिनो, जो 5वीं 6ठी शताब्दी थी उसमें। अजंता केव्स जो थी वो कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स थे, 19वीं सदी में उनके द्वारा इन्हें ढूंढा गया था फिर से। अभी जो गुफा थी ये ऑफ कोर्स इतना समय हो गया था तो ये झाड़ पत्तों से जो है ढकी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से सेकेंड नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया यानी भारत से कौन है? तो ये है सीवी रमन। पहले ये थे फर्स्ट, तो सेकेंड यही होंगे क्योंकि ये तो इन सबसे अभी हाल ही में है, तो ये तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकते इनके, ये भी तो इनके समय के हैं तो यही होंगे। इतना तो ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस था। ठीक है, और कहाँ से हैं ये? तमिलनाडु से। इन्होंने किस फील्ड में लिया था? फिजिक्स की फील्ड में। कौन सी फील्ड में लिया था? फिजिक्स की फील्ड में, क्षेत्र जिसे कहते हैं। और किस लिए लिया था ये भी करवा रखा है, रमन स्कैटरिंग ये इनके लिए था। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जुड़ा करिए, वहाँ पे फ्री में ऐसी क्विज होती है जिसको आपको पता लगता रहेगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में होमवर्क आ जाना चाहिए, आज बहुत कम होमवर्क दिया। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। क्विज के लिए, फ्री क्विज के लिए और पीडीएफ के लिए, दोनों के लिए, और नोटिफिकेशंस के लिए भी वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की फ्री क्विज होती है। इन सब चीज़ों के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ही है। ओके, कल मिलते हैं फिर से। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।